ओम नमः शिवाय। गृहपति अवतार। विश्वानर ने ये सभी समाचार घर आकर पत्नी को बताया। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। सुंदर लगन होने पर शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। मंगल ही मंगल दिखने लगा। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, भारद्वाज, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि, व्यास, शिलाद, शंख, कात्यायन आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर के घर शांति पाठ करने आए। बड़ा भारी महोत्सव हुआ। उसका नाम गृहस्पति रखा गया। सभी उस शिव भक्त दंपति की प्रशंसा करने लगे। पिता के ने समय समय पर उसका संस्कार किया। वेद वेदांग पढ़ाए। 9 वर्ष का बालक हो जाने पर नारद जी देखने आए और 12वें वर्ष में इस बालक को बिजली और अग्नि से भय है ऐसा कहकर चले गए। नारद जी के वचनों को सुनकर विश्वानर को स्त्री सहित महान कष्ट हुआ। शुचिमती भी दुख से व्याकुल होकर हाहाकार करने लगी। पुत्र ने माता पिता दोनों से रोने का कारण पूछा। फिर वह माता पिता को समझाने लगा कि हे पिताजी, आपके चरणों के प्रताप से मुझे विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप इसकी चिंता मत करो। मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं मृत्युंजय शिव का मंत्र जप कर अपनी रक्षा स्वयं ही कर लूंगा। यह सुनकर उसके माता पिता को धीरज बंधा और बोले, हे वत्स, निश्चित ही मृत्युंजय शिव जी की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की। उसने काशी में आकर गंगा स्नान करके विश्वेश्वर शिव की पूजा और दर्शन किए। शिवलिंग के दर्शन से भारी तृप्त हुआ। उसने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि विश्वेश्वर शिव का दर्शन मिला। नारद जी की कथा ने मेरा भाग्य उदय कर दिया। फिर वहां एक और शिवलिंग की स्थापना करके कठोर नियमों का पालन करता वह प्रतिदिन 108 घड़ों से शिवजी को स्नान कराता था। नील कमलों की माला उन पर चढ़ाता था। फिर नारद जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर उसके पास आए। इंद्र ने कहा, तुम जो चाहो वर मांग लो। उस मुनि पुत्र ने मधुर वाणी में उनका कीर्तन करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो शिवजी वरदान देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, तू लड़कपन त्याग कर वरदान मांग ले। मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्र कोई वरदान मांग लो। इस पर बालक बोला कि मैं शिवजी को छोड़कर अन्य किसी से वरदान नहीं मांगता। इस पर इंद्र ने वज्र से उसे डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देखकर भय के कारण मूर्छित हो गया। तभी पार्वती सहित शंकर जी वहां प्रकट हो गए। वहां उन्होंने उसे स्पर्श कर सजीव किया और कहा, तुम डरो मत, इंद्र को मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदा बिजली और अग्नि से बचाते रहेंगे। स्वयं शिव उसी लिंग में प्रवेश कर गए। यक्षेश्वर अवतार। अब शिव के यक्षेश्वर अवतार की कथा सुनो। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला तो सभी देवता भयभीत होकर शंकर जी के पास आए। उन्हें अपना दुख सुनाया। तब दयाद्र शंकर जी ने उस विष को पान कर लिया। उससे वे नीलकंठ कहलाए। उसमें से अन्य रत्न निकले और अमृत भी निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने तो पान किया, परंतु दैत्यों ने नहीं। इससे देव और दैत्यों में भारी युद्ध हुआ। राहु के भय से चंद्रमा भागकर शिव की शरण में गए। शिव ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। देव दानवों के युद्ध में अमृत पीने के बाद देवता विजयी हुए। उससे उन्हें भारी अहंकार हो गया। वे दैत्य बल को नगण्य मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तब शिवजी उनका मद दूर करने के लिए एक यक्ष के रूप में वहां आए। देवताओं से कहा, तुम यहाँ ठहरो,
ठहरे हो, क्या विचार कर रहे हो? तब सभी देवता गर्व सहित कहने लगे कि दैत्यों को हमने परास्त कर दिया है। हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही विचार कर रहे हैं। इस पर यक्ष ने कहा, देवताओं, तुम्हारा गर्व मिथ्या है। तुम्हारा निर्णायक कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु महादेव को भूल गए। यदि तुम्हें अपने बल पर अभिमान है तो मैं एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम उसे ही उखाड़ कर फेंक दो। तुम अपने अस्त्रों से ही इसे काट दो। यह कहकर उस यक्ष ने एक तिनका स्थापित कर दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी ने अपने अपने अस्त्रों का जोड़ लगा दिया, परंतु वह तिनका उनसे कट न सका। इस पर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में स्वयं महादेव जी हैं। ये सबके गर्व का नाश करते हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। शिव 10 अवतार। शिव के अवतारों में से 10 अवतार प्रमुख हैं। उनमें पहला महाकाल का अवतार है। इनकी शक्ति महाकाली है। दूसरा तारा नामक शिव का अवतार सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरा भुवनेश्वर का अवतार है, जो अभीष्ट फलदाता है। उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति हैं। चौथे अवतार विदेश की षोडशी शक्ति हैं, जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती हैं। पांचवा भैरव नामक अवतार है। उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। छठवां छिन्नमस्ता का अवतार है। सातवां शंभु का धूम्रवान नामक अवतार है, जिनकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल देती है। आठवां बगुला मुख नाम का शिव का अवतार हुआ है, जिनकी बगुलामुखी शक्ति हुई है। 9वां शिव का अवतार मातंग नाम का हुआ है। उनकी शक्ति मातंगी नाम की हुई है। शिव का 10वां अवतार कमल नाम का है, जिनकी शक्ति उनकी बाला भुवनेश्वरी शक्ति है।